स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालक कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन इफेड्रा। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। इफेड्रा का मुख्य प्लांट जो है स्पोरोफिटिक होता है और यह सामान्यतः यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, इसके सेक्स ऑर्गन्स को कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोबिलस स्टेम की नोड्स पर छोटे स्पाइक्स में उत्पन्न होते हैं और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस के समान दिखाई देता है। इसका प्लांट्स सामान्यतः डाइसियस होता है, परंतु इसके मोनोसियस प्लांट्स भी देखे गए हैं। इनमें बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस पाया जाता है। ऐसे स्ट्रोबिलस में स्टेमन्स आधारी भाग में तथा ओव्यूल्स ऊपरी भाग में लगे होते हैं। ठीक है, P.N. मेहरा 1950 ने इफेड्रा इंटरमीडिया में बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस भी देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मेल स्ट्रोबिलस और स्टेमिनेट फ्लावर्स। मेल स्ट्रोबिलस को और क्या कहा जाता है? स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, इफेड्रा में प्रत्येक मेल स्ट्रोबिलस या स्टेमिनेट फ्लावर लीफ के कक्ष से, ठीक है, नोड्स पर निकलता है। प्रत्येक मेल स्ट्रोबिलस में एक छोटा मेन एक्सिस होता है। ठीक है, जिसके चारों ओर बहुत से थिक एवं सघन रूप से व्यवस्थित ब्रैक्ट्स या स्केल्स जो है वो डेक्यूसेट पेयर्स में लगे रहते हैं। ठीक है, स्केल्स के जोड़ों की संख्या जो है कितनी होती है? 2 से 16 होती है। प्रत्येक ब्रैक्ट या स्केल के अक्ष पर एक मेल स्ट्रोबिलस या मेल फ्लावर जो है वो लगे रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक मेल फ्लावर में 2 स्केल लाइक पेरियंट तथा 2 स्केल लाइक पेरियंट के मध्य एक स्टार्क स्टेमन लगा होता है। प्रत्येक स्टेमन के अग्रभाग पर 1 से 8, ठीक है, एंथर या माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है। कुछ स्पीसीज में मेल कोन का मुख्य एक्सिस या माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, ठीक है, ब्रांच्ड होता है तथा उस पर कई माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती। उदाहरण के लिए इफेड्रा इंटरमीडिया। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में 2 या 3 कोष चेंबर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक लोक्यूली एक टर्मिनल स्लिट के द्वारा बाहर खुलता है। इसी स्लिट से पॉलन ग्रेन जो है वो फ्री होता है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, ये हैप्लॉइड एवं एलिप्टिकल होते हैं। ठीक है, माहेश्वरी 1955 के अकॉर्डिंग इफेड्रा फोलिएटा में मेल कोन्स का फॉर्मेशन जनवरी में होता है और पॉलिनेशन क्रिया मध्य फरवरी से मार्च के अंत तक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें पॉलिनेशन क्रिया बाय विंड, ठीक है, वायु के द्वारा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माहेश्वरी 1935 एवं लैंड 1904 ने क्रमशः इफेड्रा फोलिएटा एवं इफेड्रा ट्राई फरकेटा में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया का अध्ययन किया और बताया कि जिम्नोस्पर्म के समान इफेड्रा में भी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। ठीक है, इसके विकास के समय कुछ हाइपोडर्मल सेल्स आर्चिस्पोरियल सेल्स की भांति कार्य करता है। ठीक है, और एक पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा बाहरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस से बनाती है। ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड होकर बाहर की ओर एक थिक वॉल लेयर तथा अंदर को टैपिटम बनाती है। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मैच्योर होने पर माइक्रोस्पोर मदर से बनाती है, जो कि मियोसिस डिवीजन के द्वारा बाहर से
पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक मेलिस्ट्रोबिलस का टीएस है। ठीक है, जिसमें ये क्या है, कोन एक्सिस है। इसमें ये कोन के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, पेरिएंथ है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोल कहते हैं। ये हमारा ब्रैक्ट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथर, सॉरी, पॉलन ग्रेन। ठीक है, जब एक माइक्रोस्पोर का टीएस सेक्शन देखते हैं तो हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें कि वॉल लेयर प्रेजेंट होता है, टैपिटम प्रेजेंट होता है मिडिल लेयर में। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर। ये सारे स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या कहते हैं, उसको एक साथ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फीमेल स्ट्रोबिलस और ओव्यूलेट फ्लावर। फीमेल स्ट्रोबिलस को क्या कहा जाता है, और ओव्यूलेट फ्लावर। फीमेल कोन या स्ट्रोबिलस भी मेल स्ट्रोबिलस के समान नोड्स पर स्केल्स के एक्सिस से निकलता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मेल स्ट्रोबिलस के समान ही होता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत लंबे एवं कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, जबकि मेल स्ट्रोबिलस लगभग गोलाकार होता है। प्रत्येक फीमेल स्ट्रोबिलस में एक सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, होता है, जिस पर 2 से 4 जोड़ी क्रॉस्ड ब्रैक्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, ये ब्रैक्ट आपस में फ्यूज्ड होकर आधार पर एक क्यूप्यूल बनाते हैं। ठीक है, ब्रैक्ट विंग्ड, शुष्क या फ्लैसी एवं कभी कभी चमकीले रंग के होते हैं। ठीक है, फीमेल स्ट्रोबिलस के निचले भाग में बहुत उपस्थित ब्रैक्ट के अधिकांश पेयर छोटे एवं स्ट्राइल होते हैं, जबकि स्ट्रोबिलस के ऊपरी भाग में प्रेजेंट, ठीक है, ब्रैक्ट के जोड़ों के अक्षों पर 2 फीमेल फ्लावर्स जो है वो लगे रहते हैं। इफेड्रा इफोलिएटा में ब्रैक्ट का चौथा जोड़ा अपेक्षाकृत बड़ा होता है और उसके अक्ष पर 2 फीमेल फ्लावर जो है वो लगे रहते हैं। ठीक है, सामान्यतः 2 फ्लावर में से एक फ्लावर गिर जाता है और दूसरा फ्लावर टर्मिनल पोजीशन में आ जाता है। प्रत्येक फीमेल फ्लावर में एक छोटा स्टार्क, ठीक है, और एक टर्मिनल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। प्रत्येक ओव्यूल में एक न्यूसेलस होता है, जो कि 2 इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। दोनों दोनों ओव्यूल के आधार से ऊपरी भाग तक एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक है, क्या चीज़, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, 2 रूडिमेंट्री वेंस को प्रदर्शित करते हुए एक जोड़ी खंडों के फ्यूजन से बना होता है। इनर इंटेग्यूमेंट का अग्रभाग पॉलिनेशन के समय लंबाई में ग्रोथ करके एक माइक्रोपाइल ट्यूब बना देता है। ठीक है, जो कि क्वाइल्ड रूप से लिपटी होती है तथा इनमें एक पॉलन ड्रॉप सिक्रीट होता है, जो कि पॉलन ग्रेन को पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट निचले आधे भाग में न्यूसेलस के साथ जुड़ा होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग जो है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसी से माइक्रोपैलर ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फीमेल स्ट्रोबिलस का एलएस देखते हैं तो हमको इस टाइप से स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है, जिसमें ब्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 2
इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल के फॉर्मेशन के बाद इसके न्यूसेलस की कोई हाइपोडर्मल सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स की भांति कार्य करने लगता है और वह गहराई में चली जाती है। अब इसमें एक मियोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर एक लीनियर टेट्राड में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इन चारों मेगास्पोर में से निचला वाला मेगास्पोर ही क्या होता है, फंक्शनल होता है। ठीक है, नीचे वाला मेगास्पोर ही क्या होता है, फंक्शनल होता है और डेवलप्ड होकर एक फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऊपर के तीनों मेगास्पोर जो बाद में क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। पॉलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, प्रत्येक पॉलन ग्रेन बोट शेप्ड होता है और यह चारों ओर से 2 वॉल के द्वारा घिरा रहता है। आउटर वॉल को क्या कहते हैं, हम लोग एग्जाइन कहते हैं और इनर वॉल को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट के समय पॉलन ग्रेन का केंद्रक न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिस डिवीज़न से डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, जिसमें से छोटी न्यूक्लियस को फर्स्ट प्रोथेलियल सेल कहते हैं। ऊपरी बड़ी न्यूक्लियस जो है वो एंथ्रीडियल सेल कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट प्रोथेलियल न्यूक्लियस के फिर से डिवीजन से सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन होता है, परंतु इनके मध्य जो है वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, एंथ्रीडियल सेल के डिवीजन से एक ट्यूब सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्यूब सेल है। ठीक है, और एक जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है। अब जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जिसके बाद एक स्टार्क सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक बॉडी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ये सभी न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। ठीक है, इसी 5 न्यूक्लिएट स्टेज में पॉलन ग्रेन एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है और वायु के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक में संपन्न होती है। ठीक है, पॉलिनेशन क्रिया संपन्न होने के बाद जैसे ही पॉलन ग्रेन ओव्यूल के पॉलन चेंबर में पहुंचते हैं, वैसे ही पॉलन ग्रेन की एग्जाइन जो है वो फट जाती है। ठीक है, और इंटाइन जर्मिनेट ट्यूब के रूप में जर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, इसी दौरान पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट बॉडी न्यूक्लियस के डिवीजन से 2 असमान आकार के मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जो कि ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, और स्टार्क न्यूक्लियस के साथ पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, चले जाते हैं और दोनों प्रोथेलियल न्यूक्लियस बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। लैंड 1904 ने इफेड्रा ट्राइफर्का तथा महेश्वरी 1935 में इफेड्रा फोलिएटा में फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर के लीनियर टेट्राड के निचले, ठीक है, लोअर फंक्शनल मेगास्पोर के फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप इफेड्रा ट्राइफर्का में 256 तथा इफेड्रा फोलिएटा में 500 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की प्रक्रिया लगभग 20 दिनों में
कंप्लीट होती है। सभी न्यूक्लियस जो है परिधि भाग में चली जाती है, ठीक है, और सेंट्रल भाग में एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार बनी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आकार में लगातार ग्रोथ करती है और एंडोस्पर्म या फीमेल गेमेटोफाइट बनाती है। फीमेल गेमेटोफाइट धीरे धीरे 3 स्पष्ट क्षेत्रों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अपर रिप्रोडक्टिव जोन, ठीक है, अपर पार्ट्स क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव जोन कहते हैं, ठीक है, और आधारी भाग को हॉस्टोरियल जोन कहते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव क्षेत्र ढीले रूप से अरेंज थिन वॉल वाली सेल का बना होता है, ठीक है। यहीं पर बाद में आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्टोरेज क्षेत्र सघन रूप से व्यवस्थित सेल का बना होता है जिसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, ठीक है। आधारी हॉस्टोरियल क्षेत्र अत्यधिक कॉम्पैक्ट सेल का बना होता है, ठीक है। यह क्षेत्र न्यूसेलस से फूड मटेरियल का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव क्षेत्र या माइक्रोपाइलर क्षेत्र की कोई 2 सेल्स, ठीक है, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल, ठीक है, की भांति काम करता है और डिवाइड होकर एक प्राइमरी नेक सेल एवं एक सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करती है। अब प्राइमरी नेक सेल से के पेरिक्लिनल एवं एंटीक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप 4 सेल के 8 टीयर्स, ठीक है, नेक सेल्स का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट स्टेज में नेक सेल का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, परंतु बाद में इसके डिसकंटिन्यूअस डिवीजन के कारण इन्हें इनके चारों ओर उपस्थित फीमेल गेमेटोफाइट के सेल्स से पृथक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैच्योर नेक सेल 30 से 40 सेल्स की बनी होती है, ठीक है। लैंड 1904 के अनुसार इफेड्रा में जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत सबसे लॉन्ग नेक आर्चिगोनिया पाई जाती है। यह लॉन्ग नेक न्यूसेला सेल्स के टूटने से निर्मित कीपाकार, ठीक है, पॉलन चेम्बर तक जाती है। प्रत्येक आर्चिगोनियम में लार्ज न्यूक्लियस युक्त एग होता है, ठीक है, एक प्रेजेंट होता है। आर्चिगोनियम में एक के ऊपर एक बड़ी वेंटर केनाल न्यूक्लियस ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है, परंतु वेंटर केनाल सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इफेड्रा में एनिमोफिलस पॉलिनेशन पाया जाता है, मतलब कि वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्रिया के द्वारा पॉलन ग्रेन अपनी 5 केंद्रीय अवस्था में ओव्यूल के माइक्रोपाइल ट्यूब पर पहुंचते हैं। इसी समय ओव्यूल के इनर इंटेग्यूमेंट के अग्रभाग से एक पॉलन ड्रॉप, ठीक है, क्या होता है, एक पॉलन ड्रॉप सिक्रीट होता है। पॉलन ग्रेन इस पॉलन ड्रॉप के माध्यम से पॉलन चेम्बर तक क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ घंटों के बाद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। जर्मिनेशन के समय सबसे पहले पॉलन ग्रेन की एक्साइन फट जाती है, ठीक है, और इंटाइन बाहर निकलकर एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट नेक ट्यूब न्यूक्लियस, स्टार्क न्यूक्लियस एवं असमान आकार के दोनों मेल न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। अब पॉलन ट्यूब की लंबाई में लगातार वृद्धि होती है, ठीक है, और वह बढ़ते हुए आर्चिगोनिया की नेक तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। पॉलन ट्यूब के नेक में पहुंचने के बाद उसका अग्रभाग घुल जाता है और पॉलन ट्यूब में उपस्थित चारों न्यूक्लियस आर्चिगोनिया में छोड़ दिए जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों
मेल न्यूक्लियस में से एक मेल न्यूक्लियस नेक्स्ट से होते हुए एग तक पहुंच जाता है, ठीक है, और उसके साथ क्या करता है, फ्यूज़न करके डिप्लॉइड ज़ायगोट बनाता है, ठीक है। कुछ प्रकरणों में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी देखने को मिलती है, जिसके दौरान मेल न्यूक्लियस सेकेंड मेल न्यूक्लियस वेंटर कैनाल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड होकर एक ट्रांजिएंट टिश्यू बनाता है, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। ज़ायगोट के फॉर्मेशन के साथ ही स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से पॉलिनेशन और जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लैंड 1907 ने इफेड्रा टाइफरका में एम्ब्रियो डेवलपमेंट का अध्ययन किया। इनके अनुसार फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद बने ज़ायगोट का केंद्रक कंटिन्यूअस डिवीजन के द्वारा 8 फ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये सभी 8 न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। कुछ समय बाद प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म जो है वो एकत्रित होने के बाद वॉल का फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार निर्मित 8 न्यूक्लियस एक प्रोइम्ब्रियो का कार्य करती है और इसी से बाद में फ्री एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रत्येक प्रोइम्ब्रियोनल सेल्स, ठीक है, प्रत्येक प्रोइम्ब्रियोनल सेल्स लंबाई में ग्रोथ करती है और अग्रभाग पर एक सस्पेंसर ट्यूब बनाती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। सस्पेंसर के अग्रभाग में उपस्थित न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, ठीक है, जिनमें से ऊपरी सेल एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, ठीक है, कहलाती है, जबकि दूसरी सेल सस्पेंसर में ही रहती है, ठीक है। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल्स का आगे डिवीज़न होता है, जिसके बाद सेकेंडरी सस्पेंसर एवं एक डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सस्पेंसर एवं सेकेंड सस्पेंसर लंबाई में ग्रोथ करती है, जिसके कारण डेवलपमेंट करता हुआ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के नीचे हिस्से में ढकेल दिया जाता है, ठीक है। खान 1943 के अकॉर्डिंग इफेड्रा के एक ओव्यूल में सामान्यतः 18 से 19 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, परंतु इनमें से केवल एक एम्ब्रियो ही मैच्योर होता है। इस प्रकार इफेड्रा में एक विशिष्ट प्रकार की क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं सीड। इफेड्रा का मैच्योर सीड ओव्यूल या त्रिकोणी होता है। इसका टेस्टा गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत से प्रोसेस पाई जाती है। जैसे जैसे सीड का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे फीमेल स्ट्रोबेलस के ब्रैक्ट फ्लैसी होते जाते हैं, ठीक है, और ये सीड के चारों ओर एक अतिरिक्त इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता है। यह इंटेग्यूमेंट माइक्रोपाइलर ट्यूब तक उपस्थित होता है, ठीक है। इफेड्रा के सीड का एलिस देखते हैं तो हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देता है, जिसमें कि ये हमारा ब्रैक्ट है, इसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है, इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि इनर इंटेग्यूमेंट आउटर इंटेग्यूमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। आउटर इंटेग्यूमेंट को और क्या कहते हैं हम लोग, पेरियंथ। न्यूसेलस भी पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों इंटेग्यूमेंट जो है वो न्यूसेलस से जुड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। इफेड्रा के सीड की रेस्टिंग स्टेज नहीं होती है, ठीक है। इफेड्रा के सीड जो है वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाता, अतः अनुकूल वातावरण मिलते ही इसका जर्मिनेशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जर्मिनेशन के समय सबसे पहले दोनों रेसिक कोटिलिडन्स तब तक ग्रोथ करते हैं जब तक कि वे कुछ सेंटीमीटर लंबे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये हरे रंग के हो जाते हैं तथा कुछ समय तक फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। इनका प्लूम्यूल एवं रेडिकल डेवलप होकर प्रायः किसका फॉर्मेशन करते हैं, सूट एवं रूट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।